हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 3 की इंग्लिश बुक संतूर का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है मधुस विश। मधु कौन है? ये लड़का है, ठीक है। ये लड़का है। इसकी क्या विश थी, क्या इच्छा थी, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। मधु लव्ड फूड। मधु को खाना बहुत पसंद था। ही ऑलवेज वांटेड टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। वो हमेशा अलग अलग प्रकार का खाना खाना पसंद करता था। एंड स्नैक्स, ठीक है। ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ ईटिंग। वो खाने से कभी भी थकता नहीं था। एवरी डे एट नून, हमेशा हर दिन दोपहर में। ही वुड सिट अंडर अ बैनियन ट्री। हमेशा दोपहर में वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता था। एंड ईट हीज लंच, और अपना खाना खाता था। वन डे ही वॉज ईटिंग, एक दिन वो खाना खा रहा था। एन ओल्ड मैन केम, एक बूढ़ा आदमी आया। देखिए आगे क्या है। मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम। मधु को उसके लिए सॉरी फील हुआ, ठीक है। एंड शेयर्ड हिज फूड विद हिम। मधु को उसको देख कर अच्छा नहीं लगा। उसको लगा कि उसको खाना देना चाहिए। उसने अपना खाना उसके साथ शेयर किया। द ओल्ड मैन वॉज सो हैप्पी दैट ही वॉज एज ही वॉज लिविंग। वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश था जैसे ही वो जा रहा था। ही सैड, उसने कहा, माई चाइल्ड यू हैव बीन सो काइंड। मेरे बच्चे, तुम बहुत दयालु हो। इन रिटर्न, वापसी में, इसके बदले में, यू कैन विश फॉर एनीथिंग। तुम कुछ भी चीज की इच्छा रख सकते हो। फ्रॉम दिस ट्री एंड इट विल बी ग्रांटेड। इस पेड़ से तुम कुछ भी मांग सकते हो और तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। मधु फेल्ट वेरी हैप्पी। मधु बहुत खुश हुआ। वट डू यू थिंक मधु विल डू नाउ? तुम्हें क्या लगता है मधु अब क्या करेगा? ही थॉट आई कैन आस्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। मधु ने सोचा मैं अलग अलग प्रकार का खाना मांग सकता हूँ। एंड इन्जॉय दैम फॉर एवर, और हमेशा के लिए उनको इंजॉय कर सकता हूँ। ही सेट देयर एंड क्लोजिंग हीज आइज। वो वहाँ पर बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद की। ओ ट्री, लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। मुझे अलग अलग टाइप का खाना दो। नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। ही हर्ड, आगे देखिए क्या है। ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द ट्री। उसको पेड़ से क्या आई? एक आवाज़ आई। यू डोंट वॉन्ट एनी थिंग एल्स। क्या तुम्हें और कुछ भी नहीं चाहिए? थिंक इट अवर, दोबारा इसके बारे में सोचो। विदाउट थिंकिंग, मधु सेड, बिना सोचे मधु ने कहा, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं चाहिए। फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर नूडल्स, फॉर लड्डूज। पहले उसने लड्डूज मांगे। एट वंस ए बास्केट फुल ऑफ लड्डूज अपीयर्ड। अचानक से एक बास्केट आ गई, लड्डुओं से भरी हुई। वट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? अब क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है? ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग इट। उसने खुशी से उसको खाना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर सम टाइम ही गोट बोर्ड। कुछ समय बाद वो क्या हो गया? बोर हो गया। देन ही बोट ऑफ कलरफुल फ्रूट्स। तब उसने कलरफुल फ्रूट्स मांगे। इमीडिएटली फ्रूट बास्केट अपीयर्ड। इमीडिएटली मतलब उसी टाइम एक फ्रूट की बास्केट सामने आ गई। ही स्टार्टेड ईटिंग दैम। उसने उनको क्या किया? खाना शुरू किया। देयर वर ग्रेप्स, मैंगोज, एप्पल। फ्रूट में क्या था? ग्रेप्स थे, अंगूर, आम, एप्पल, बनानास, जैक फ्रूट पता है? कटहल। मेलेंस थे, मेलेंस मतलब खरबूजा और तरबूज। गुआवा, अमरूद थे, ऑरेंज, एंड मैनी मोर। देन ही गोट बोर्ड ईटिंग ओनली फ्रूट। तब वो फ्रूट खा के बोर हो गया। ही आस्क्ड फॉर सेवरीज। सेवरीज मतलब नमकीन खाना। इमीडिएटली सेवरीज लाइक मठरी, समोसा, कचौरी, पोटैटो चिप्स एंड वड़ा अपीयर्ड इन अ ह्यूज बास्केट। अचानक से ये सब चीज़ें आ गई। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग दैम। उसने उनको खुशी खुशी खाना स्टार्ट कर दिया। आगे देखिए। एज ही वॉज ईटिंग, जैसे ही वो खा रहा था, ही सडनली गॉट्स हिकिप्स। अचानक से उसको क्या आने लग गई? हिचकी आने लगी। ही वॉन्टेड वाटर, उसको पानी चाहिए था। ही लुकड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। देयर वॉज फूड एवरीवेयर बट नो वाटर। चारों तरफ क्या था? फूड मतलब खाना था लेकिन पानी नहीं था। ही आस्क्ड फॉर वाटर बट द ट्री सैड। उसने पानी के लिए मांगा, लेकिन पेड़ ने बोला, यू वांटेड ओनली फूड नॉट वाटर। तुम्हें सिर्फ फूड चाहिए था, पानी नहीं चाहिए था। सो वाटर, इफ़ आई डोंट गेट वाटर आई विल हैव शरबत। सो वट, अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मुझे शरबत तो तुम दे सकते हो, खीर दे सकते हो, बादाम मिल्क दे सकते हो, फॉर माई थ्रस्ट, मेरी प्यास बुझाने के लिए।
थॉट मधु, मधु ने सोचा। सून ऑल दीज अपीयर्ड इन जग्स, जल्दी ही ये सारी चीज़ें उसके सामने आ गई। मधु ड्रैंक देम ऑल, मधु ने वो सारी चीज़ें पी ली। बट हिकअप्स डोंट स्टॉप, लेकिन उसकी हिचकी नहीं रुकी। दे बिकम लाउडर, वो धीरे धीरे करके तेज होती रही। ही वॉज नाउ डेस्परेट फॉर वाटर, उसको बहुत तेज इच्छा हुई पानी की। ही प्रेड टू द ट्री, उसने प्रार्थना करी पेड़ से। मे ऑल दिस फूड डिसअपियर, मैं चाहता हूँ इस पूरा खाना डिसअपियर मतलब गायब हो जाए। एंड लेट मी हैव वाटर इंस्टेड, मुझे पानी मिल जाए। आर यू श्योर, द वॉइस फ्रॉम द ट्री आस्ट, पेड़ से एक आवाज़ आई, उसने पूछा क्या तुम श्योर हो, निश्चित हो। येस आई एम श्योर, हाँ मैं निश्चय ही ऐसा बोल रहा हूँ। नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, नो अदर, अब मुझे पता चल गया है वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है। नो अदर ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर, कोई भी दूसरा ड्रिंक पानी को रिप्लेस नहीं कर सकता। प्लीज़ गिव मी जस्ट वाटर, सिर्फ मुझे पानी दो। अ जग ऑफ वाटर अपीयर्ड, पानी का जग आया। थ्रस्टी मधु ड्रैंक एज, उस जो क्या था मधु, उसने उसको पी लिया। ही हैड नेवर सीन वाटर, उसने कभी भी पानी नहीं देखा। हीज हिकअप स्टॉप्ड, उसकी हिचकियाँ रुक गई। ही वॉज नो लॉन्गर थ्रस्टी, वो प्यासा नहीं था। सुधा मूर्ति से की बुक से ये लिया गया, उन्होंने ले लिखा है इसको। अब न्यू वर्ड्स कौन से हैं उसके। फॉरएवर, फॉरएवर का मतलब क्या होता है, फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली इज तुरंत। अपीयर्ड मतलब सामने प्रकट होना। सेवरीज मतलब नमकीन खाना। हैकेप्स मतलब हिचकी। डिसअपियर गायब होना। इंस्टेड मतलब उसकी जगह पर। रिप्लेस मतलब चेंज करना, ठीक है, बदले में। थ्रस्टी मतलब प्यासा। आंसर द फॉलोइंग, व्हाट डिड मधु इंजॉय, मधु इंजॉय eating food very much. Did you think the old man had magical power? How do you know? The old man has had magical power because he gave wish to Madhu that he can order different types of food. Why did the tree ask Madhu to think over his wish? Because only food is not important, there are other things which are important. Name some of the things Madhu ate. Madhu ate laddus, fruits and savories. Think and say, have you experienced hiccups? Yes. What do you do when you get hiccups? I will drink a lot of water. Do you think water is important? Why do you think so? Yes, water is important. It is important for taking bath, cleaning, drinking, ठीक है, एक्सेट्रा. इफ़ यू वर मधुज प्लेस वट वुड यू विश फॉर एंड वाई? आई विल विश फॉर वाटर एंड फूड. आगे देखिए, मधु इंजॉयड फॉलोइंग आइटम्स, मधु को ने ये चीज़ें बहुत पसंद आई. राइट दैम इन द करेक्ट बास्केट, इनको करेक्ट बास्केट में लिखना है. एक फ्रूट की बास्केट है, एक स्वीट मिठाइयों की बास्केट है, एक साल्टी स्नैक्स की. अब बनाना क्या है, फ्रूट है. खीर क्या है, स्वीट है. मेलन क्या है, फ्रूट है. गुआवा भी फ्रूट है, ठीक है. कचौरी साल्टी है. पोटैटो चिप्स सॉल्टी है. लड्डू स्वीट है. वड़ा साल्टी है. जैक फ्रूट फ्रूट है और समोसा सॉल्टी है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन. ही इज ही इज काइंड. Madhu wanted to eat everything. He is greedy. The old man gave a special gift to Madhu. He is generous. ठीक है, तो ये हमें पढ़ना था. आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट पेज पे चलिए. Choose a word from the box to describe the people below. Pramod does not share his toys with anyone. He is, जो शेयर नहीं करता वो क्या होगा, सेल्फिश. सेल्फिश, ठीक है. द वुमेन सेव्ड द बॉय फ्रॉम द रोबर. शी इज़ ब्रेव, जो बचा लेगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेव. अद्वैत इज़ ऑलवेज लाइंग इन द बेड एंड डूइंग नथिंग. जो कुछ भी काम नहीं करता है वो क्या हो जाएगा, लेजी. प्रेरणा ऑलवेज विशेज एवरीवन इन द मॉर्निंग. शी इज़ पोलाइट. नेक्स्ट वन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. सैम इज़ वॉचिंग टेलीविजन. प्रथम इज़ वॉचिंग टेलीविजन. तो क्या लिखेंगे, बोथ सैम एंड प्रथम आर डूइंग द सेम एक्टिविटी. ठीक है, ये हो जाएगा. आगे देखिए, द टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल सेंटेंस. सैम एंड प्रथम आर वॉचिंग टेलीविजन. ठीक है. अमन हैज़ अ पेन, अ पेंसिल एंड एन इरेजर. ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिख देंगे.
उसके बाद नेक्स्ट, सैम वर्क्स इन द आफ्टरनून, प्रथम वर्क्स एट नाइट। अब अपोजिट है तो क्या आएगा, बट आएगा, ठीक है। तो सैम वर्क्स इन आफ्टरनून बट प्रथम वर्क्स एट नाइट। आई ईट एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन, कैसे लिखना है, आई ईट एन एप्पल, फिर एन ऑरेंज लिखोगे कोमा लगा के, एंड ए पीच लिखोगे, ठीक है। आई लाइक टू वॉच कार्टून्स, माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवीज़, बट अपोजिट है तो बट आ जाएगा। अनीता प्लेज वॉलीबॉल बट, सॉरी सेम है, वॉलीबॉल ही वो प्ले करती है तो एंड आ जाएगा। आगे देखिए, डोल्मा वांट्स अ न्यू कॉमिक बुक, डोल्मा को एक नई कॉमिक बुक चाहिए थी। शी हैज़ स्पेंड ऑल हर पॉकेट मनी ऑन द स्वीट्स, डोल्मा वांट्स अ न्यू कॉमिक बुक, लेकिन बीच में क्या करता हूँ, बट शी हैज़ स्पेंड ऑल हर मनी ऑन द स्वीट्स, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, राजेश वॉन्ट टू गो टू द पार्क, ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क, राजेश वॉन्ट्स टू गो टू द पार्क बट ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क। आगे देखिए, योर टीचर विल रीड पार्ट्स ऑफ द स्टोरी, लिसन केयरफुली एंड टेल द क्लास व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। अब आपने स्टोरी पढ़ी है, ठीक है, तो ये टीचर जो पढ़ेगी उसके बाद में आपको बताना है कि क्या हुआ था उसके बारे में। मधु said, "Oh tree, let me have different kinds of food, nothing else." He was eating, he suddenly got hiccups. He wanted water, but tree does not give him water. Tree told that you only wanted food, ठीक है। आगे देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी, ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। विजय इज़ अ यंग गर्ल, शी लिव्स विद हर फादर, मदर, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर इन द स्मॉल विलेज। ईच डे शी get up early in the morning, she got ready for the school. After coming from the school, she take her lunch, she help her mother, ठीक है। तो ये सब बातें आप लिख सकते हो। फन विद द वर्ड्स, ठीक है। आगे देखिए क्या है, नथिंग दैट कैन, ओके, नोटिस दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज़ द सेम लेटर, जैसे कैरेट, कट, कैरेट्स, ठीक है। तो क्या है, चंदू कैट कैरेट्स, ठीक है। अब देखिए, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज, कौन सा है फर्स्ट लेटर इनका, सी है। एप्पल्स, 8 एप्पल्स, अनु 8 एप्पल्स, तो क्या है फर्स्ट लेटर ए है। राइट डाउन सिमिलर वर्ड्स एज शोन अबो यूजिंग योर नेम और एनी नेम ऑफ योर चॉइस, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, पिंटू, ठीक है, प्ले, पियानो, ठीक है, और इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो फर्स्ट लेटर इसका क्या है, पी है। रीड द इनकम्प्लीट सेंटेंस, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड कंप्लीट दैम। मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन बिकॉज ही वाज काइंड, ठीक है। मधु वाज हैप्पी बिकॉज he could eat a lot of food. After eating fruits, Madhu asked for savories because he was bored from the fruits. Madhu asked for water because he got hiccups. अब ये क्या करना है, एक एक्टिविटी है, इसमें क्या करना है आपको, A4 शीट पेपर लेना है, पिक्चर ऑफ वेरियस फ्रूट लेना है, वेजिटेबल्स, बिट्स ऑफ पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर, ग्लू पेंसिल और स्केच पेन, और उसमें क्या करना है, चिपकाना है बस आपको, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है। इसी के साथ हमारे चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ, आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।